हरे कृष्णा हरे रामा भज गोविंदम। मैं एनसीईआरटी आज पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता पर आधारित एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। मैं पहला पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लगाए थे 1, 2, 3। उसके आगे पढ़ेंगे अब 1, 2, 4 यानी 3 मैंने छोड़ दिया था, वो एकदम बकवास क्वेश्चन था। अब पढ़ेंगे इसमें 5वां क्वेश्चन यानी उसके आगे लगाएंगे। तो देखो इसमें पढ़ेंगे आज संधारित्र पर क्वेश्चन। तो संधारित्र का पहले फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता। देखो संधारित्र का फॉर्मूला होता C बराबर संधारित्र की धारिता का, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता, C बराबर सभी जानते हैं A एप्सिलॉन अपॉन D। अगर आपके पास परावैद्युतांक दिया है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पर K ऐड कर सकते हैं और नहीं भी, तो मैंने K ऐड कर दिया है इसमें। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। अब आते हैं इसमें शुद्ध धारिता का फॉर्मूला। किसका? धारिता का। तो धारिता का फॉर्मूला होता C बराबर Q अपॉन V। ये रहा आपका धारिता का फॉर्मूला। बस 2 फॉर्मूले पढ़ने थे आपको, C बराबर Q अपॉन V और C बराबर K एप्सिलॉन अपॉन D। अगर आपको परावैद्युतांक दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो छोड़िए उसे। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। पहला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। देखो एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, वायु का मतलब है यहाँ पर K बराबर 1 दिया गया है, कितना 1 की धारिता 8 पिकोफैरड है। तो धारिता को नोट करते C से, आपको कितना दी गई है, कितनी 8 पिकोफैरड, 8 पिकोफैरड। और C बराबर फॉर्मूला क्या होता K A एप्सिलॉन अपॉन D, यानी यहाँ पर K बराबर 1 रखेंगे तो सिंपली आ जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D। तो लिखते हैं यहाँ पर A एप्सिलॉन अपॉन D बराबर कितना 8 पिकोफैरड। इसे मान लो समीकरण 1, क्या मान लो इसे समीकरण 1। अब पढ़ो आगे। आगे देखो यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, देखो दूरी को नोट करते D से, आपसे कहा गया आधा कर दिया जाए, यानी आधी कर दिया जाए, जितनी दूरी है उससे आधी कर दी जाए। तो नई दूरी निकली D डैश निकलेगी, तो वो कितनी निकलेगी D/2, यानी आधी हो गई ये दूरी। अब आपसे कहा गया है इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी K आपको कितना दिया गया है 6। परावैद्युतांक को नोट करते K से और आपको 6 दिया गया है। अब आपसे कहा गया है जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। अब आपको नई धारिता ज्ञात करनी है, यानी C0। कुछ लोग पहले C0 ले लेते, लेकिन मैंने बाद में C0 लिया। अब कोई भी ले सकते हैं। तो हम नई धारिता किसे डिनोट करते हैं, C0 हमें ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं मतलब धारिता बराबर क्या होता K A एप्सिलॉन अपॉन D। अब इसमें मान रख दो, आप यहाँ पर D डैश कर दो क्योंकि आप नई धारिता न कर रहे हैं। तो K आपको दिया गया, देखो यहाँ पर 6। अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। A एप्सिलॉन, देखो D डैश का मान कितना है D/2, तो आप सिंपली लिख दो D/2। अब आप क्या करो, 2 को ले जाओ सबसे ऊपर तो आ जाएंगे 12, है ना, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12 A एप्सिलॉन अपॉन D। इसे दे दो समीकरण 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, A एप्सिलॉन अपॉन D बराबर कितना दिया गया 8 पिकोफैरड, है ना। देखो ध्यान से, A एप्सिलॉन अपॉन D बराबर दिया गया 8 पिकोफैरड। ये भी आपके पास A एप्सिलॉन अपॉन D है, तो हम इसकी जगह पे 8 पिकोफैरड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस लिख सकते हैं हम। तो C0 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 8 पिकोफैरड। अब सिंपली क्या करो, 12 का गुणा कर दो 8 में, कितना आ जाए 12 96, तो 96 पिकोफैरड। ये रही आपकी धारिता। यही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है आपका बुक्स में भी, तो आप चेक कर सकते हैं। इसका रहा यही आंसर, यानी 96 पिकोफैरड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, इसे बार बार लगाना आप, बहुत सिंपल है। मैंने दूरी इसमें कहा था आधी, तो D डैश बराबर दूरी कितनी D/2 की परावैद्युतांक दिया गया था आपको 6, और सिंपली मैंने फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आ गया C0 बराबर 96 पिकोफैरड। अब चलते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है संधारित्र एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कहा गया है ना आपको 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 3 संधारित्र मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जिसकी धारिता कितनी दी गई है 9 पिकोफैरड, इसे दे दो आप 9 पिकोफैरड।
इसे दे दो 9 पिको फेरड, इसे दे दो 9 पिको फेरड। अब आपसे कहा गया कुल धारिता, तो हमें ये बताओ जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ी हूँ तो उसकी कुल धारिता का सूत्र क्या होता। देखो कुल धारिता का सूत्र 1/C बराबर क्या होता, 1/C1, कितने धारा थे 3 है, तो 1/C2, 1/C3। 1/C1 आपको 9 दिया गया है, देखो 1/C2 आपको 9 दिया गया है, 1/C3 आपको 9 दिया गया है ना। 9 ले लो LCM इसमें, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, तो ऊपर आ जाएगा कितना 3/9। अब 1/C बराबर 3/9, 3 से काटो 9 कितने बार कटेंगे 3 बार, तो C बराबर कितना आ जाएगा 3 पिको फेरड। तो आंसर आ जाएगा 3 पिको फेरड। ये रहा आपका आंसर कुल धारिता का। तो ये निकाल लिया अपने श्रेणी क्रम की कुल धारिता का कुल धारिता। ये सबको आता है फॉर्मूला और सब जानते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ से क्या दिया गया है, यदि संयोजन को, ये रहा आपका संयोजन, 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। यानी प्रत्येक संधारित्र को अगर उससे जोड़ दिया तो संधारित्र क्या होगा। देखो ध्यान से देखो आप, तो इसे जोड़ देते हैं किससे, 120 सप्लाई वोल्टेज से। तो मैंने जोड़ दिया इसे एक सप्लाई वोल्टेज से। अब देखो आपको क्यू निकालना है ना, क्यू। तो आप क्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्यू बराबर कैसे निकलता, क्यू बराबर होता V गुणे C। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, V आपको दिया गया 120 और C आपको कितना दिया गया, यहाँ पर कितनी आई धारिता इसकी 3, तो लिख दो आप 3। क्यू बराबर कितना आ जाएगा 063, तो क्यू बराबर आ जाएगा आपके पास 360, कितना आ जाएगा 360। अब आपसे कहा गया है देखो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, मतलब इस पर हमें विभवांतर की गणना करनी है। तो हमने पहले लिखेंगे हम 9 पिको फेरड पर विभवांतर, यानी C1 पर विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता सभी जानते हैं, Q/C1, क्योंकि C1 पर निकालना है तो आपको C1 ले लिया मैंने। Q आपको दिया गया था 360, C1 आपको दिया गया है 9, तो 9 से आप काटेंगे तो कितना बार कटेगा 40 बार, है ना, तो 40 वोल्टेज आएगा। अब देखो C2 पर विभवांतर, यानी इस पर विभवांतर ज्ञात करेंगे, C2 पर विभवांतर का सूत्र होता Q/C, लेकिन यहाँ पर C2 ज्ञात करना है आपको, C2 पर ज्ञात करना है। तो Q बराबर आपको दिया गया 360, C2 आपको 9 दिया गया है, तो 40 आ जाएगा, सेम आ जाएगा आपको 40। C3 पर विभवांतर, इसमें भी 40 आ जाएगा, तो क्या होता Q/C3, तो 360, C3 भी आपके पास 9 है, तो यानी 40 वोल्ट आ जाएगा आपके C1, C2, C3 पर विभवांतर कितना आ गया 40 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर है 40 वोल्ट है, मतलब 40 वोल्ट है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। मैंने कुछ नहीं किया यार, इसमें पहले श्रेणी क्रम कहा गया, तो मैंने श्रेणी क्रम पर पहले कुल धारिता निकाल ली 3 पिको फेरड, फिर निकाल लिया मैंने Q आवेश। देखो Q कैसे निकलता, अपने फॉर्मूला पढ़ा था C बराबर Q/V, तो मैंने Q निकाला, Q आ जाएगा यहाँ पर, C यहाँ पर, तो VC, तो मैंने लिखा VC। तो Q निकाल लिया पहले मैंने, 120 दिया गया आपको वोल्टेज, 3 आपको दिया गया उसकी धारिता 3, तो कितना आ गया विभवांतर 360। अब C1 पर विभवांतर का सूत्र होता Q/C1, Q/C होता, लेकिन C1 पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर C1 लिया। तो अपन हल करते जाएंगे तो 40 वोल्टेज आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ो ध्यान से। 2 पिको फेरड, 3 पिको फेरड और 4 पिको फेरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखो समांतर क्रम का मतलब होता है ये आमने सामने है, यानी आपका 2 पिको फेरड समांतर सामने है और 3 पिको फेरड आपका सामने है, 3 पिको फेरड। एक संधारित्र है आपका, उस पर कितनी धारिता है 4 पिको फेरड। तो ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो आप इन्हें जोड़ दो समांतर क्रम में, इससे जोड़ दो इसे, और इस प्लेट को जोड़ दो इस बिंदु से, इस प्लेट को जोड़ दो पहली प्लेट से, इसे जोड़ दो इस प्लेट से, तो जुड़ गया ये समांतर क्रम में, इसे दे दो AB नाम।
तो इसमें कहा गया है आगे कुल धारता। तो समांतर क्रम की धारता का सूत्र कौन नहीं जानता? समांतर क्रम की धारता का सूत्र, समांतर क्रम की कुल धारता। तो कुल धारता बराबर क्या होता है? सी बराबर कितने संधारित्र है इसमें? 3। तो C1 + C2 + C3, ये होता है समांतर क्रम के लिए सूत्र। तो C1 आपको दिया गया 2 पिकोफैरड, C2 आपको 3, C3 आपको दिया गया 4। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 5 4 9, यानी 9 पिकोफैरड। कितना आ जाएगा? 9 पिकोफैरड। अब देखो, अब आपसे कहा गया है इसमें, अब आप आगे पढ़ो इस क्वेश्चन में, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा? मतलब इस पूरे संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से तो जोड़ दो, यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दो इसके बीच में, मैंने लगा दी 100 वोल्ट की बैटरी। तो उसमें कहा गया प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो को C बराबर होता है Q/V, तो आपको ज्ञात करना है Q, यानी Q बराबर क्या होगा? CV। तो अपन पहले संधारित्र पर ज्ञात करेंगे तो C1, दूसरे संधारित्र पर ज्ञात करेंगे C2, तीसरे संधारित्र पर ज्ञात करेंगे तो C3। तो लिखो आप C1 पर आवेश, यानी संधारित्र C1 पर आवेश का सूत्र होता CV। आपको संधारित्र C1 पर ज्ञात करना, तो C1 लिख दो यहाँ पर। तो आ जाएगा आपका C1 आपको दिया गया 2 पिकोफैरड, विभवांतर है आपके पास 100, तो कितना आ जाएगा? 200 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता? कूलाम। अब पढ़ो अब C2 पर आवेश बराबर क्या होता? देखो Q बराबर CV, तो आपको दूसरे संधारित्र पे याद करना है, तो C2V। दूसरे संधारित्र की धारता कितनी है? 3, और V आपको दिया गया 100, यानी 300 कूलाम। अब देखो आगे, अब आप C3 पर भी निकाल सकते हैं, C3 पर आवेश। तो आवेश का सूत्र होता CV, आपको C3 पर याद कराना, तो C3 लगा दो आप यहाँ पर। C3 आपको दिया गया 4, V आपको दिया गया 100 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 400। आवेश का मात्रक होता कूलाम। तो देखो पहले संधारित्र पर आवेश आया 200 कूलाम, दूसरे पे आया 300 कूलाम, और चौथे पे आया फाइनल 400 कूलाम आवेश। तो ये रहा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई भी गलतियां होती हैं यहाँ पर, अगर वीडियो में मुझसे कोई भी गलतियां होती हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्ण।